कैनरा बैंक ने सोहना जिला गुरुग्राम में वित्तीय समावेशन संतृप्ति कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक विवेक श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि वित्तीय समावेशन केवल खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अवसर देता है। इसके अलावा क्षेत्रीय निदेशक ने जनधन योजना आधारित भुगतान प्रणाली डिजिटल बैंकिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक पंकज सेतिया ने PMJJBY, PMSBY, ReKYC इत्यादि के लाभों के बारे में उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराया। अन्य वक्ताओं में GA अनुपम, महाप्रबंधक कैनरा बैंक अंचल कार्यालय करनाल, दीपक शुक्ला, उप महाप्रबंधक अंचल कार्यालय करनाल एवं चंदर सिंह तोमर, उप महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम ने अपने उद्बोधन में ये संदेश दिया कि हर व्यक्ति का बैंक खाता होना जरूरी है ताकि वह सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सके। इस अवसर पर सभी सरकारी और निजी बैंकों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की झलकियां: क्लेम चेक वितरण, बीमा लाभार्थियों को त्वरित राहत हेतु क्लेम सेटलमेंट चेक प्रदान किए गए, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, स्थानीय कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई, जादू शो, मनोरंजन के साथ साथ जादू शो के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG महिलाओं ने अपने उत्पादों एवं सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें हस्त निर्मित वस्तुएं, खाद्य सामग्री, परिधान और घरेलू उत्पाद शामिल थे। कार्यक्रम में 300 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया, जो वित्तीय सशक्तिकरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और रुचि का प्रतीक है। जिनके बैंक खाते तक नहीं थे, वो अब बैंक सखी के रूप में गांव के लोगों को बैंकों से जोड़ रही है। बैंक में कैसे बचत होती है, कैसे लोन मिलता है, ये सब कुछ लोगों को सिखा रही है हमारी माताएं बहनें। ऐसी संजीव दुबे सर, चेयरमैन सर, हरियाणा ग्रामीण बैंक डीडी नाबार्ड, जी अनुपम सर, जनरल मैनेजर एंड सेक्रेटरी कैनरा बैंक, चंद्र सिंह तोमर सर, डीजी नादर बैंक। सर सबसे पहले मैं मेरी स्वतंत्रता व्यक्त यहाँ पर आए और सर जो आपने बात बताई कि कम लागत वाली स्कीमें हैं और हम सभी को इंश्योरेंस कराना चाहिए और कार्यक्रम में बताई गई उसके बारे में बताना चाहूँगा कि भारत सरकार और रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो नीतिपरक रूप में आप देखेंगे तो भारत सरकार और रिजर्व बैंक के माध्यम से जो बड़े डिसीजन लिए गए कि हमारे देश के गरीब लोगों को, किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं मिले, उसमें आपको याद होगा कि 1979 और 80 में 20 बैंक जो प्राइवेट थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसानों की समस्या थी तो ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। तो की बात कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक प्राथमिकता क्षेत्र की नीतियां निर्धारित। अब तो अमेरिका बैठ के, इंग्लैंड बैठ के आपके मोबाइल पे मैसेज भेज सकता है, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ, इसको हमें बोलना चाहिए, हम सभी को बेवकूफ बना सकते हैं। इसका एकमात्र इलाज है जानकारी, तैयारी और अपने आप को पता चलते रहना कि आजकल मार्केट में नया फ्रॉड कौन सा चल रहा है। फ्रॉड करना है, चोरी, धोखाधड़ी, साइबर ठगी करना है, वो तो करेगा। कोई फोन पे अरेस्ट किसी को सिर्फ शक्ल दिखती है, कोई हथकड़ी थोड़ा निकल के आती है। अगर फोन पे अरेस्ट हो सकते होते तो बैंक वालों के लोन लेकर भागे हुए इतने नीरव मोदी, विजय माल्या, उन सबको फोन पर कुछ नहीं होता। ये एक नया चल रहा है जिसको साइबर अरेस्ट। विपरीत स्थिति में अगर कुछ हो जाता है तो व्यक्ति असहाय महसूस न करे और ये जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे स्कीम के मार्फत वो अपने आप को, अपने परिवार को सेफ रख सकता है, उसको सुरक्षित रख सकता है, उसको संबल दे सकता है। तो इसी कड़ी में आगे देखिए, जैसे आप जानते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर के माह में भारत सरकार वित्त मंत्रालय के सौजन्य से बैंकों के माध्यम से, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का भी पार्टिसिपेशन है, भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत, करीब 2,75,000 पंचायत हैं, उनमें ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य ये है, जिसे हम कहा जाते हैं संतृप्ति अभियान, अर्थात सरकार की जो जनमानस, जनसाधारण के लिए 3 विशिष्ट स्कीमें हैं: सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये कम लागत पर मिलने वाली बहुत ही बेहतरीन स्कीम्स हैं। तो
जनमानस तक ये हम मैसेज ले जा चाह रहे हैं कि जो लोग इनकी मेंबरशिप अभी नहीं लिए हैं उसको भी ले लें, क्योंकि इतनी कम लागत में पूरी दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का इंश्योरेंस अथवा पेंशन नहीं मिलेगा। योजना लागू रहेगी। इन 3 महीने अभियान है हमारा कि हम खुद आपके घर आकर, आपके गांव के पास आकर आपको बिना किसी मशक्कत और दिक्कत के स्कीम में एनरोल करते हैं। इसके अलावा आप कभी भी ब्रांच में जाकर या बैंक मित्र या जिसे बीसी कहते हैं उसकी मदद लेकर इन योजनाओं में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और प्राइवेट बैंक्स में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। साइबर ठगी रोकने के लिए प्रथम और एकमात्र उपाय है सचेत रहना। फ्री में कुछ नहीं मिलता है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बैंक, रिजर्व बैंक, सरकार के माध्यम से हम बहुत ज्यादा कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। गांव-गांव जाते हैं, शहर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जा रहे हैं। अकाउंट बैंक में है। सरकार इन योजनाओं को बैंक के माध्यम से लागू कर रही है। बैंकों की मुख्य नहीं, प्रमुख भूमिका बैंकों की ही। कोई भी बीमा योजना लेने के बाद तो जब उसको लेने की बारी आती है, उसका लाभ लेने की बारी आती है तो बड़ी परेशानी होती है। क्या इन योजनाओं में भी कुछ ऐसा ही होगा या इन्हें लेना इतना ही सरल है? इन योजनाओं में अभी तक इस प्रकार का कोई शिकायत हमारे साथ नहीं आया है और आप देख भी रहे हैं। वैसे तो किसी के साथ दुर्भाग्य हो गया है तो स्टेज पर बुलाकर हम उनको नहीं चेक देना पसंद करते हैं, परंतु लोगों में यही फीलिंग दूर करने के लिए कि दिक्कतें आ सकती हैं, हम उनको स्टेज पर बुलाते हैं और उनको इस प्रकार का चेक देते हैं। अरे एक चीज और जानना चाहेंगे आपको, महिलाओं में भ्रम बहुत ज्यादा है। महिलाएं इस योजना को ज्यादातर लाभ नहीं लेती है कि बैंक अकाउंट खुलवाना या योजनाओं का लाभ लेना। तो महिलाओं से क्या कहेंगे? हम महिलाओं से यही कहेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हम प्रतिबद्ध हैं उनके प्रति भी और आज आपने यहाँ पे देखा होगा विशिष्टता रही है। मेरे ख्याल से आज 75% सहभागी यहाँ पर महिलाएं रही।